हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। हम आपके लिए राजस्थान की कला और संस्कृति का पूरा सिलेबस लेके आए हैं। उसका हमारा पहला टॉपिक है लोक देवता। हम लोक देवता से शुरुआत करते हैं। लोक देवता आने वाली वैकेंसी जैसे राजस्थान पुलिस है, वीडियो है, रिट है, वन रक्षक है, वनपाल है, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हम राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित आपके लिए बढ़िया सिलेबस लेके आए हैं। उसमें हमारा टॉपिक है लोक देवता। लोक देवता में एक सिंपल सी क्वेश्चन पूछा जाता है पंचपीरों से संबंधित। राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से हैं? पंचपीर। इसके लिए हमारी ट्रिक है हमारा गोपा। ऐसे देखो, हड़बू जी मां से मांगलिया मेहा। रा से रामदेव जी। गो से गोगा जी राठौड़, गोगा जी चौहान। पा से पाबूजी राठौड़। ये पांचों लोक देवता हमारे पंचपीरों में शामिल है। पांच हो गए, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी, रामदेव जी, पाबूजी राठौड़, गोगा जी चौहान। ठीक है, नोट लगा के एक बार डालो आप। तेजा जी एक लोक देवता तो है लेकिन पंचपीरों में शामिल नहीं है। नोट लगा के आप बात डालोगे, तेजा जी लोक देवता तो है लेकिन पंचपीरों में शामिल नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन सा लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है? पंचपीर में शामिल नहीं है। ठीक है, तीन तो आपको हड़बू जी, मांगलिया मेहा, रामदेव जी इनमें से मिलेंगे। एक जैसे तेजा जी है, तलीनाथ जी है, ऐसे मिलेंगे। ठीक है, याद रखना, तेजा जी लोक देवता तो है लेकिन पंचपीरों में शामिल नहीं है। हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं गोगा जी से। गोगा जी चौहान लोक देवता है, इसे हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। गोगा जी चौहान का जन्म 11वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। पहली बात यह कि गोगा जी का जन्म कब हुआ? 11वीं शताब्दी में हुआ। इनकी जन्म स्थली है, इनका जन्म हुआ था ददेरवा गांव चूरू। इनका जन्म हुआ था ददेरवा गांव चूरू में। इनके पिताजी का नाम है जेवर सिंह चौहान। इनके पिताजी का नाम है जेवर सिंह चौहान। माताजी का नाम है बादशाह दे। इनकी पत्नी का नाम है केलम दे। इनकी पत्नी बुड्ढो जी की पुत्री थी, यह कोलमंडू की राजकुमारी थी। कोलूमंडी की राजकुमारी। ठीक है, कोलूमंडू गांव पड़ता है हमारे जोधपुर के अंदर। ठीक है, गोगा जी का जन्म हुआ था 11वीं शताब्दी में। इनका जन्म स्थान है ददेरवा गांव चूरू। पिताजी का नाम है जेवर सिंह चौहान, माताजी का नाम है बादशाह दे, पत्नी का नाम है केलम दे। इनकी सवारी थी नीली घोड़ी। इनके गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। ये नाथपंथी संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुजी कौन थे इनके? गुरु गोरखनाथ। कहा जाता है कि इनका जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। गोगा जी का जन्म था गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। इनके मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन।
अर्जन और सर्जन। गोगा जी के मोशरे भाई थे अर्जन और सर्जन। इनके बीच में जमीन जायदाद का विवाद था। गोगा जी और अर्जन सर्जन के बीच में जमीन जायदाद का विचार था, जमीन जायदाद का विवाद था। मौका पाकर अर्जन और सर्जन ने मौका पाकर महमूद गजनवी, एक मुस्लिम आक्रमणकारी था महमूद गजनवी, इसको साथ में लेकर गोगा जी की गायों का अपहरण कर लिया। अर्जन और सर्जन ने क्या किया, मौका पाकर महमूद गजनवी को साथ में लेके गोगा जी की गायों का अपहरण कर लिया। गोगा जी अपनी गायों को छुड़वाने के लिए इनसे युद्ध किया और गोगा जी अपने प्राण न्योछावर कर दिए। गोरक्षार्थ के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए इन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और महमूद गजनवी ने इस युद्ध में गोगा जी को उपाधि दी थी। इनकी उपाधि दी थी जहार पीर। 2016 ग्राम सेवक के अंदर क्वेश्चन पूछा था किस लोक देवता के पास जहार पीर की उपाधि थी, तो वो उपाधि थी गोगा जी के पास। किसने दी, महमूद गजनवी ने। गोगा जी का जो जन्म स्थान है ददेरवा गांव चूरू। यहां गोगा जी की शीश मेडी बनी हुई है। क्वेश्चन पूछा जाता है शीश मेडी कहां स्थित है, वो है ददेरवा गांव चूरू के अंदर है। और इनकी गोगा मेडी जो थान बना हुआ है, गोगा मेडी का जो थान है वो है नोहर हनुमानगढ़। क्वेश्चन पूछ रहे गोगा मेडी का थान कहां स्थित है, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि गोगा मेडी का जो थान है इसका निर्माण किसने करवाया। गोगा मेडी का जो थान बना हुआ है इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक। एक तुगलक शासक थे फिरोज शाह तुगलक। और इसका आकार, इनके थान का आकार है मकबरे नुमा। मुस्लिम शैली में मकबरे नुमा इसका आकार है। और इसका जो मकबरे का जो दरवाजा है उस पे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह है शब्द लिखा हुआ है। गोगा मेडी का जो थान है इसका वर्तमान स्वरूप बीकानेर के एक शासक हुआ करते थे गंगा सिंह जी। वर्तमान स्वरूप किसने दिया, वर्तमान स्वरूप बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी ने इनका वर्तमान स्वरूप दिया। और इनका मेला कब लगता है, इनका मेला गोगा नवमी को लगता है। गोगा नवमी को मेला लगता है। गोगा मेडी का थान है वहां इनका मेला पड़ता है गोगा नवमी को। ये आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो क्वेश्चन पूछ ले गोगा नवमी पे मेला कब पड़ता है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी हम इसे बोलते हैं। और इनका जो थान है इसके चारों ओर जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उन्हें हम वणी या ओयन बोलते हैं। जैसे इनका थान है इसके जो चारों ओर है जंगल है, पेड़ पौधे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वणी या ओयन बोलते हैं। और इस गोगा मेडी के थान के पास में एक गोरखाना तालाब है। इस तालाब की मिट्टी पवित्र मानी जाती है। तीर्थयात्री अपने साथ इनकी यहां से मिट्टी ले जाते हैं और जिनको जो सांप डस लेता है वहां लगाई जाती है, पवित्र मानी जाती है। गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है, गोरक्षार्थ भी कहा जाता है। और भी इनकी उपाधियां हैं, गोरक्षार्थ, जिंदा पीर, जहार पीर मैंने बता दी थी। महमूद गजनवी ने जहार पीर की उपाधि दी थी। गोगा बप्पा, एक उपाधि इनकी गोगा बप्पा।
गोगा बप्पा। गोरखाना तालाब, इनका जो थान है उसके पास में गोरखाना तालाब। इन्हें सांपों का देवता, गोरख सांप, जिंदा पीर, जहार पीर, गुग्गा, गोगा बप्पा आदि इनकी उपाधियां हैं। इनके थान के पास में एक कुंड बना हुआ है, उसे बोलते हैं नरसिंह कुंड। नरसिंह कुंड। इस नरसिंह कुंड में जो पवित्र पानी है, इसका तीर्थयात्री जो आते हैं वहां पे उनपे यहाँ जैसे वो पानी है ना वो पवित्र है। इसका नरसिंह कुंड का पानी है वो पवित्र माना जाता है। तीर्थयात्रियों के छींटे लगाए जाते हैं इनके पानी के। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने इनका जो थान है वो बनवाया था। इसका आकार है मकबरे नुमा। बिस्मिल्लाह, इसके जो दरवाजा है उस पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह शब्द। वर्तमान स्वरूप दिया था गंगा सिंह जी ने। इनका मेला गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को बनता है। और गोगा जी का जो मंदिर है, गोगा जी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? इनका जो मंदिर है वो है सांचौर जालोर। इनका जो मंदिर है वो है सांचौर गांव पड़ता है जालोर जिले के अंदर। सांचौर जालोर इनका मंदिर है। सांचौर जालोर में उसे हम बोलते हैं गोगा जी की ओल्डी। क्वेश्चन पूछ रहे गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? गोगा जी की ओल्डी। ठीक है। गोगा जी की ओल्डी है, इसके हमें सांचौर जालोर में है। गोगा जी के मंदिर के नाम से जानी जाती है, किलोरी की डाणी के अंदर है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद में जो उत्तर प्रदेश है उसमें इनके भक्त है। यूपी में इनके भक्तों को पूर्वीय कहा जाता है। पूर्वीय कहा जाता है। और इनका थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। इनका थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। कुछ दिन पहले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे है? इनका थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। और कहा जाता है कि गांव गांव गोगा, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। ये कहावत कही जाती है गोगा जी के बारे में, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। ठीक है। नोट लगा के आप एक बार डालो कि जो युद्ध हुआ था इसमें गोगा जी और इनके 47 तो पुत्र थे, 66 इनके भतीजे थे। सब युद्ध में शहीद हो गए। गोरख साहब के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 47 तो पुत्र और 66 भतीजे। ठीक है। हमारा एक लोक देवता गोगा जी का जो पूरा सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया, पूरा कवर कर दिया है। ठीक है। इसके बाद में इनकी घोड़ी आपको मैंने बता दी, नीली घोड़ी है। ठीक है। इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं पाबूजी से। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं दूसरे लोक देवता हमारे पाबूजी। गोगा जी के माता पिताजी का नाम याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। गोगा बाजे, याद रखना, गोगा बाजे केलमदे। इन गोगा जी आगे इनके माता का नाम बात्सलदे है, पिताजी का नाम जेवर है, पत्नी का नाम केलमदे है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद में दूसरे लोक देवता है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था 13वीं शताब्दी के अंदर। 13वीं शताब्दी। पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था 13वीं शताब्दी। गोगा जी के बारे में मैंने बता दिया, इनका जन्म हुआ था 11वीं शताब्दी के अंदर। और पाबूजी का राठौड़ का जन्म हुआ था 13वीं शताब्दी में। इनके पिताजी, पहले तो इनका जन्म स्थान देखते हैं। जन्म स्थान इनका जन्म स्थान है कोल्लूमंड गांव पड़ता है फलोदी जोधपुर में। कोल्लूमंड गांव पड़ता कहां है? फलोदी जोधपुर के अंदर। फलोदी जोधपुर। इनके पिताजी का नाम है धांधलदे। धांधलदे। इनकी माताजी का नाम है कमला दे। ठीक है। इनका जन्म स्थान हुआ था कोल्लूमंड गांव फलोदी जोधपुर में। पिताजी का नाम है धांधलदे, माताजी का नाम है कमला दे। और
इनकी पत्नी, इनकी पत्नी का नाम है, इनकी पत्नी का नाम है फुल्लम दे या शुप्यारदे। शुप्यारदे, इनकी पत्नी का नाम है फुल्लम दे या शुप्यारदे। यह अमरकोट के राजा थे। अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी फुल्लम दे। ठीक है, दोनों नाम याद रखना, फुल्लम दे या शुप्यारदे, दोनों का नाम आता है। हमारी जो बुक्स है उनमें दोनों नाम मिलते हैं, याद रखना आप, है ना। जन्म स्थान कोलमंडू फलोदी हो गया, पिता का नाम धनंजय। याद रखना एक ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक, पाबूजी की दाग, पाबूजी की दाग, इनसे इनके माता और पिता दोनों का नाम आ जाएगा। जैसे पाबूजी हो गया, धनंजय होगी, कमला देवी। ठीक है, और इनकी सवारी है, इनकी सवारी वो है केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी। बाबूजी की सवारी है केसर कालमी घोड़ी। पौराणिक एक कहावत है कि केसर कालमी घोड़ी एक महिला के पास थी, जायल नागौर की महिला थी, उसका नाम था देवल चारणी, देवल चारणी। बाबूजी के बहनों थे जिंदराव खिची, जिंदराव खिची। जिंदराव खिची को ये घोड़ी अति प्रिय थी, लेकिन देवल चारणी ने क्या किया, अपनी शर्त रखी बाबूजी के साथ कि मेरी गायों की आपको रक्षा करनी होगी केसर कालमी घोड़ी के बदले। तो बाबूजी को केसर कालमी घोड़ी सौंपी, किसने थी, देवल चारणी ने सौंपी थी। जिंदराव खिची ने क्या किया कि बाबूजी और जिंदराव खिची के बीच में अनबन थी, तो इसने क्या किया, जैसे बाबूजी का विवाह चल रहा था, फेरे चल रहे थे, इसने क्या किया, मौका पाकर देवल चारणी की गायों को अपहरण कर लिया। इसके लिए बाबूजी ने क्या किया, अपने फेरों के बीच में, अपने फेरे बीच में छोड़ के गायों की रक्षा करने के लिए केसर कालमी घोड़ी लेके चले जाते हैं और देंछू गांव नागौर में अपने बहनों, देंछू गांव पड़ता है, इस गांव के अंदर अपने बहनों जिंदराव खिची से युद्ध करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। और मारवाड़ अंचल में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ अंचल में ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। पहली बार अपने मारवाड़ अंचल में ऊंट किसने लाया, बाबूजी राठौड़। इसलिए इन्हें प्लेग रक्षक, और जो रायका या रेबारी जाति है, ऊंट पालने वाली जाति कौन है, रायका या रेबारी, ये अपना आराध्य देव मानती है बाबूजी राठौड़ को, आराध्य देव मानती है बाबूजी राठौड़ को। और थोरी जाति है और भील, थोरी और भील जाति में बाबूजी का खूब सम्मान है। थोरी और भील जाति में, थोरी और भील जाति में बाबूजी का खूब सम्मान है। मेहर जाति है, मुस्लिम जाति है, मेहर जाति, मेहर जाति इन्हें पीर मानकर पूजा करती है। मेहर जाति मुसलमान जाति है, जो मेहर जाति है वो इन्हें पीर मानकर इनकी पूजा करती है, पूजा करती है। बाबूजी का जो मेला है, इनके जन्म स्थान कोलूमंड गांव में लगता है। बाबूजी का मेला लगता है कोलूमंड, कोलूमंड गांव में लगता है चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को। बाबूजी के जो पवाड़े गाए जाते हैं वो है माठ वाद्य यंत्र के साथ। बाबूजी के पवाड़े, बाबूजी के पवाड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। और बाबूजी की जो फड़ है, बाबूजी की फड़ अति लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। इनकी फड़ है वो रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ बाची जाती है। वो है नाइक या नाइक,
नायक जाति के जो भूपे होते हैं उनके द्वारा इनकी फड़ बाची जाती है। ठीक है। पाबूजी राठौड़ का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था। थोरी और भील जाति, मेहर जाति पीर मानकर इनकी पूजा करती है। इनका मेला पड़ता है चैत्र अमावस्या को। पाबूजी के पवाड़े मैंने बता दिया है आपको। पाबूजी के पवाड़े हैं वो माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी का जो मेला है इसमें थाली नृत्य किया जाता है, याद रखना, थाली नृत्य। पाबूजी का जो मेला पड़ता है इसमें थाली नृत्य किया जाता है। पाबूजी के आसिया मोर्जी द्वारा आसिया मोर्जी के द्वारा पाबू प्रकाश, इनकी जीवन पे लिखा हुआ है पाबू प्रकाश। आसिया मोर्जी द्वारा इनके जीवन पे लिखा हुआ ग्रंथ है पाबू प्रकाश। थाली नृत्य इनके मेले में किया जाता है। एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राठौड़ राजवंश से कौन से लोक देवता है जो पाबूजी राठौड़ राजवंश से है? ये राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। राठौड़ के मूल पुरुष के रूप में जाने जाते हैं राव सिंहा जी के वंशज माने जाते हैं पाबूजी राठौड़। आसिया मोर्जी द्वारा लिखा हुआ है पाबू प्रकाश। इनके मेले में थाली नृत्य किया जाता है। इसके बाद में आप एक बार ये देख लो, थाली नृत्य आसिया मोर्जी और राव सिंहा जी के वंशज माने जाते हैं। पाबूजी केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। ये बात जरूर याद रखना, बाई और झुकी पाग के लिए कौन सी लोक देवता प्रसिद्ध है? केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है लोक देवता पाबूजी। इनका बौद्ध चिन्ह है बाला। इनके रक्षक सहयोगी, पाबूजी के रक्षक सहयोगी चांदा, देमा और हरमल जी इनके रक्षक सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। मैंने बता दिया आपको केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग के लिए कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है पाबूजी राठौड़। बोल चिन्ह है इनका बाला, रक्षक सहयोगी है इनके चंदा, डेमा और हरमल। ठीक है। एक बात आप याद रखना, मैंने पहले भी बता दी है, अब दोबारा बता रहा हूं। गोरक्षार्थ के लिए अछूतो द्वारक और ऊंटों के रूप में इनकी मान्यता है। ठीक है। हमारा गोगाजी और पाबूजी दोनों लोक देवता मैंने कंप्लीट करा दिए। एक बार दोबारा बताता हूं मैं आपको। देखो, गोगाजी चौहान और पाबूजी राठौड़। राठौड़ वंश से हैं पाबूजी, चौहान वंश हैं गोगाजी। और एक बात मैंने पहले आपको बताई नहीं, अब बता रहा हूं कि राजस्थान का जो किसान है, राजस्थान का किसान वर्षा ऋतु के बाद में हल जोतते टाइम अपने हल और हाली दोनों को जो राखी बांधी जाती है गोगाजी के नाम की, उसको हम गोगा राखड़ी बोलते हैं। गोगा राखड़ी गोगाजी के नाम की जो राखी बांधी जाती है उसे हम गोगा राखड़ी बोलते हैं। इसमें 9 गांठें होती हैं, 9 गांठें। इनके माता और पिताजी का नाम जरूर याद रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। गोगा बाजे के लमदे, ये ट्रिक याद रखना। गोगाजी बाछलदे जेवर सिंह चौहान, केलमदे इनकी पत्नी का नाम है। इसमें है पाबूजी की दाग, पाबूजी
दांतल दे और कमला दे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आशा करता हूँ शायद आपको समझ में आ गया और इससे भी बेहतर बताने की कोशिश करूंगा आगे के पार्टों में मैं।